ऊपर गरीब नीचे अमीर सहेली का ससुराल। रिया अपने माता पिता दर्पण दामिनी के साथ अपने बड़े से घर में बैठी थी। उस समय रिया के घर में एक रमेश नाम का अमीर लड़का अपने माता पिता सुजाता और बलराम के साथ बैठा हुआ था। दर्पण भाई, हमें आपकी रिया बिटिया बहुत पसंद है, इसीलिए हम चाहते हैं कि रिया और रमेश की शादी जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे आप चाहो। अब तो रिया बिटिया आपके घर की बहू बनने जा रही है, इस पर हमसे ज्यादा अब आपका हक है। रमेश के परिवार वाले रिया को देखने उसके घर आए थे। रमेश के माता पिता बहुत ही अमीर हैं। वो उसी गांव में रहते हैं। जैसे तैसे रमेश और रिया का रिश्ता तय हो जाता है। तभी रिया के घर रिया की बचपन की सहेली पायल आती है। पायल बहुत ही गरीब थी। रिया, ये लोग कौन है? पायल बिटिया, ये रिया के ससुराल वाले हैं। तुम्हारी सहेली का रिश्ता तय हो चुका है। अब बहुत जल्द तुम्हारी सहेली की शादी रमेश से हो जाएगी। क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी तय हो गई और मुझे इस बात की खबर ही नहीं? रिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पायल, मेरी बात तो सुन, मुझे खुद ही इस बारे में नहीं पता था। तू तो कुछ बोले ही मत रिया। दामिनी बहन, ये पायल कौन है? ये रिया की बचपन की सहेली है, इसी गांव में रहती है। हमेशा दोनों साथ साथ ही रहते हैं, हर काम साथ में ही करते हैं। अच्छा पायल बिटिया, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, मैं चाहती थी कि मेरी और रिया की शादी एक साथ हो, पर नहीं, यहाँ तो रिया अकेले ही पहले शादी करी, और वो भी मुझे बिना बताए अपनी बचपन की सहेली के साथ। तूने अच्छा नहीं किया रिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा ना एक और बेटा है कमलेश। क्या तुम मेरे बेटे कमलेश से शादी करोगी पायल? अगर कमलेश की शादी तुमसे हो गई तो फिर रिया और तुम, जो अब तक साथ रहते आए हो, आगे जीवन भर के लिए भी साथ रहोगे। सुजाता की ये बात सुनकर पायल और सब बहुत खुश हो जाते हैं। पायल सुजाता और उसके परिवार वालों को अपने घर ले जाती है, जिसके बाद गरीब पायल और रिया दोनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हो जाती है। रिया और पायल अपने ससुराल में थे। पायल का घर ऊपर था और रिया का घर नीचे। शादी के 2 दिन बाद, कमलेश, नीचे तो घर कितना बड़ा है और काफी सारे कमरे भी खाली पड़े हैं, फिर हम यहाँ ऊपर इतने छोटे कमरे में क्यों रहते हैं? हम नीचे सबके साथ क्यों नहीं रहते? पायल, मैं रमेश का सगा भाई नहीं हूँ। सुजाता माँ मेरी सगी माँ नहीं है, मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, इसीलिए वो मुझे नीचे नहीं रहने देते। क्या आप माँ जी के सगे बेटे नहीं हैं? हाँ पायल, इसीलिए माँ सबसे ज्यादा प्यार रमेश से करती है। उसमें क्या, मैंने 2 दिन में देखा है आप माँ जी की कितनी परवाह करते हैं, उनसे कितनी इज्जत से बात करते हैं। फिर माँ जी आप में फर्क क्यों करते हैं? देवर जी को इतना आलीशान कमरा दिया माँ जी ने, उसमें एसी है, हर बात का ऐशो आराम है, और आपके पास इस कमरे में एक पंखा भी नहीं है। ऐसा क्यों जी? इतना भेदभाव क्यों? पता नहीं पायल। उतने में सुजाता पायल को आवाज लगाती है। अरे कहाँ मर गई हो पायल? सुजाता की आवाज सुनकर पायल नीचे आती है। जी माँ जी। महारानी, ऊपर अपने कमरे में क्या बैठी है? यहाँ घर में कितना काम पड़ा है, चल जल्दी घर का काम कर। जी माँ जी। तभी रिया अपने कमरे से बाहर आती है। चल पायल, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। रिया बहू, तू क्यों काम करेगी? इस घर का सारा काम ये पायल ही करेगी। इसके अनाथ पति कमलेश को भी हम पालें, और अब क्या इस गरीब पायल को भी पालें? तू क्या देख रही है पायल? चल जाकर घर की सफाई कर। पायल घर के काम में लग जाती है। तभी रिया सुजाता से कहती है, माँ जी, जेठ जी तो आपके बेटे हैं ना, फिर आप उन्हें अनाथ कैसे कह रहे हो? रिया बहू, कमलेश मेरा सगा बेटा नहीं है, वो मेरा सौतेला बेटा है। मेरा अपना बेटा रमेश है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी तुम्हारी गरीब सहेली से करवाई, ताकि वो पायल हम सबकी सेवा कर सके। पर माँ जी, घर में तो इतने सारे नौकर हैं, फिर भी आप पायल से क्यों घर का काम करवा रहे हो? रिया बहू, जब पायल जैसी नौकर इस घर में आ गई है तो फिर बाकी नौकर की क्या जरूरत है? मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ। इतना कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। तभी रिया अपने कमरे में रमेश के पास आती है और रमेश को सारी बात विस्तार से बताती है। रिया, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। माँ बचपन से ही कमलेश भाई से नफरत करती आ रही हैं। मैं और पिताजी माँ को कह कहकर थक चुके हैं कि कमलेश भाई को अपने साथ नीचे रहने दीजिए, पर पता नहीं माँ को इतनी नफरत क्यों है कमलेश भाई से। और अब माँ जी मेरी सहेली पायल को परेशान कर रही हैं। रिया, तुम माँ को कुछ मत कहो, वो हमेशा अपने मन की ही करती हैं। अपनी सास का ऐसा भेदभाव देखकर रिया हैरान हो जाती है। तभी सुजाता घर के सारे नौकर को हमेशा के लिए घर से निकाल देती है और अकेली पायल से ही घर का सारा काम करवाने लगी। दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। रिया उस घर में रानी की तरह रहने लगी और गरीब पायल नौकरानी बनकर रहने लगी। एक दिन रिया अपनी सास सुजाता से कहती है, माँ जी, आप मुझे घर का काम क्यों नहीं करने दे रहे? पायल की तरह मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना।
बेचारी पायल ही अकेले घर का सारा काम कर रही है। ऐसे किसी को सताना अच्छी बात नहीं है माँ जी। रिया बहू, तुझे मैं अच्छे से कह रही हूँ, तू तो मेरे सर पर ही आकर बैठ रही है। तू इतने बड़े घर की बहू है, इतनी अमीर सास की बहू है। अगर तू ऐसे नौकरों की तरह घर का काम करेगी और अगर किसी ने तुझे घर का काम करते देख लिया तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि इतने अमीर होकर अपनी बहू से घर का काम करवा रहे हैं। और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए ना रिया बहू कि तुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा। माँ जी, जब आपको अपनी इज्जत मेरी इतनी ही चिंता है तो मेरी तरह पायल भी आपकी बहू है। फिर आप पायल से क्यों घर के सारे काम करवा रहे हैं? उसके आते ही आपने क्यों घर के नौकर को निकाल दिया? पायल इस घर की बहू नहीं है, वो और उसका पति इस घर में केवल एक नौकर की हैसियत से रह रहे हैं, समझी तुम? इस घर का बेटा केवल रमेश है और बहू केवल तुम हो, समझी? अब जाओ और अपने कमरे में जाकर बैठो। आज के बाद अगर उस पायल का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, समझी? अपनी सास का ऐसा अवतार देख रिया के होश उड़ जाते हैं। पायल अपने सास के ऐसे भेदभाव से काफी परेशान हो चुकी थी। रिया और सब मिलकर नीचे आलीशान घर में एसी में सोते थे और बेचारे पायल और कमलेश गर्मी में ऊपर उस छोटे से कमरे में सोने लगे। एक रात पायल रोते रोते कमलेश से कहती है, कमलेश जी, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही हैं माँ जी? वो क्यों हमसे इतनी नफरत कर रही हैं? माँ जी कभी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। मुझे नहीं रहना जी अब यहाँ। पायल, मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पर देखना पायल, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोनों आपस में बातें करके रोते जाते हैं। अगले दिन सवेरे सुजाता बलराम अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी उनके साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें सुजाता की दोनों किडनियां डैमेज हो जाती हैं और बलराम की दोनों आंखें चली जाती हैं। अब हॉस्पिटल में सुजाता को बचाना नामुमकिन था। रमेश, कमलेश, आपके माता पिता की हालत बहुत खराब है। आपकी माँ की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर उन्हें जल्द से जल्द एक किडनी नहीं मिली तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ या रिया की किडनी ले लो। नहीं रमेश, तुम दोनों के सामने अभी सारा जीवन पड़ा है। डॉक्टर साहब, आप मेरी एक आंख मेरी पिता को लगा दीजिए और मेरी एक किडनी माँ को लगा दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, और मेरी भी एक आंख ससुर जी को लगा दीजिए और मेरी एक किडनी माँ जी को लगा दीजिए, क्योंकि जैसे मेरे पति दिखेंगे वैसे मैं भी दिखूंगी। हम दोनों एक आंख और एक एक किडनी के सहारे अपना जीवन बिता लेंगे। ये सुनकर डॉक्टर तक की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसके बाद दोनों अपनी एक एक किडनी और एक एक आंख सुजाता बलराम को दे देते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सुजाता बलराम ठीक होकर घर चले आते हैं। जब सुजाता और बलराम को कमलेश और पायल के बलिदान के बारे में पता चलता है तो वो दोनों कमलेश और पायल के कदमों में गिर जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने हमारी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैं तुम दोनों से जीवन भर नफरत करती आई। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरा कमलेश बेटा, मैंने बचपन से तुझे कितना तड़पाया और आज तूने मेरी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ही मेरा सच्चा बेटा है। सुजाता रो रो कर पायल और कमलेश से माफी मांगती है। सुजाता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद सुजाता कमलेश और पायल से सगी माँ से बढ़कर प्यार करने लगी और उसके बाद सब हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन बसर करने लगे। पायल नाम की एक गरीब लड़की अपने गरीब माता पिता शेखर और उर्मिला के साथ अपने छोटे से घर में बैठी हुई रो रही थी। तभी वहाँ पायल की बचपन की सहेली अनुपमा पायल के घर के दरवाजे के बाहर आकर पायल की बातें सुन रही थी। नहीं माँ, मैं आपको अपना ये घर नहीं बेचने दूंगी। ये घर पिताजी ने कितनी मेहनत से बनाया है। बेटिया, अगर ये घर नहीं बेचेंगे तो तेरी शादी कैसे होगी? बड़ी मुश्किल से तो इतने अच्छे घर का रिश्ता आया है, तुम्हें शादी करनी होगी। हाँ पायल बिटिया, वैसे भी हम जैसे गरीबों के पास कहाँ है इतना पैसा कि हम तुम्हारी शादी करवा सके। हमें ये घर बेचना ही होगा बिटिया। माँ, पिताजी, अगर ये घर बिक गया तो आप दोनों कहाँ रहोगे? मैं अपनी खुशियों के लिए आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती। नहीं पिताजी, मैं आपको ये घर नहीं बेचने दूंगी। आप आलोक को रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। पायल का रिश्ता उसी गांव में एक गरीब परिवार के लड़के आलोक के साथ तय हो चुका था। आलोक के परिवार वाले भी पायल के परिवार वालों की तरह गरीब थे। अब बाहर खड़ी अनुपमा ये सारी बात सुन लेती है। मेरी सहेली इतनी मुसीबत में है और मुझे इस बात की खबर भी नहीं। पायल, तो चिंता मत कर, तेरी और मेरी शादी अब एक साथ ही होगी। अनुपमा पायल के घर के अंदर चली आती है। अनुपमा को देखकर पायल और उसके माता पिता अपने आंसू पोंछ लेते हैं। अरे
अनुपमा तू कब आई? बस अभी आई। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अनुपमा के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं काकी जी, मैं घर से चाय पी कर आई हूँ। पायल, मैं आप सबको एक बात कहने आई हूँ। कैसी बात अनुपमा? पायल, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी एक साथ हो, और वो भी तुम्हारे घर में। मैंने अपने माता पिता को मना लिया है, वो मेरी शादी इस घर में करवाने के लिए राजी हो चुके हैं। क्या? पर अनुपमा? परवर कुछ नहीं, कल ही यहाँ पिताजी कई सारे कारीगरों को भेज देंगे। वो तुम्हारे इस घर को अच्छे से मरम्मत करवा देंगे और नया मजबूत भी बनवा देंगे। ये सुनकर पायल और उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। अनुपमा, मैं जानती हूँ ये सब तुम हमारे लिए कर रही हो। तुम्हारी और रमेश की शादी मेरी शादी के 20 दिन बाद होने वाली है, पर हमें अपना घर ना बेचना पड़े, इसलिए तुम अपनी शादी मेरी शादी वाले दिन ही कर रही हो। बस कर यार अनुपमा, बचपन से लेकर अब तक तूने मुझ गरीब के लिए कितना कुछ किया है, अब और नहीं अनुपमा। तू मेरी बहन से बढ़कर सहेली हो पायल, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। चल, अब इमोशनल बातें बहुत हो चुकी, अब मुझे घर जाने दे, बहुत काम बाकी है करने के लिए। इतना कहकर अनुपमा पायल के घर से चली जाती है। पायल और अनुपमा दोनों बचपन की सहेलियां हैं। दोनों एक दूसरे से सगी बहन से बढ़कर प्यार करती हैं। अनुपमा एक अमीर परिवार की बिटिया थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। पायल और अनुपमा की शादी एक ही मंडप में एक साथ होती है। पायल के छोटे से घर में हो जाती है, जिसके बाद पायल की शादी का सारा खर्च अनुपमा के माता पिता ही उठाते हैं, जिसके चलते पायल के माता पिता को अपना घर बेचना नहीं पड़ा। शादी के बाद पायल अपने पति आलोक के साथ अपने गरीब ससुराल में थी। पायल के ससुराल में उसकी सास मीनल थी और अनुपमा अपने पति रमेश के साथ अपने अमीर ससुराल में थी। अनुपमा की ससुराल में उसकी सास सुजाता और ससुर दर्पण था। एक दिन सवेरे पायल अनुपमा के ससुराल आती है। पायल ने पुराने कपड़े पहन रखे थे। अरे पायल, तुम आओ आओ, अंदर आओ। माँ जी, ये पायल है, मेरी बचपन की सहेली, इसी गांव में रहती है। सुजाता पायल को ऊपर से नीचे तक देखती है। ये तुम्हारी सहेली है बहू, इसका अवतार तो देखो जरा, कैसे गली की फटीचर की तरह लग रही है। ये सुनकर पायल की आंखें भर आती हैं। माँ जी, ये क्या कह रहे हो आप? पायल, तुम माँ जी की बात को दिल पर मत लेना। आओ, तुम यहाँ सोफे पर बैठो। खबरदार, जो इस गरीब फटीचर को मेरे इतने महंगे सोफे पर बिठाया बहू, इसकी औकात नहीं है इतने महंगे सोफे पर बैठने की। ए सुन, जो भी नाम है तेरा, यहाँ फर्श पर बैठ, पानी पी और निकल जा यहाँ से, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ मत आना इस घर में, समझी ना? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। ये बातें सुनकर पायल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनुपमा अपने ही घर में अपनी सहेली का इतना अपमान सुनकर दुखी हो जाती है। तभी सुजाता का पति दर्पण कहता है, पायल बिटिया, सुजाता की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे ही है, बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती। कोई बात नहीं काका, मुझे काकी की बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझे जो चाहे कह सकते हैं, उनका हक है पूरा। अच्छा अनुपमा, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरी राह देख रही होंगी। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है पायल, तू भले ही यहाँ से चेहरे पर मुस्कान लेकर गई है, पर अंदर से तेरा दिल बहुत ही दुखा है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन पायल। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पायल जब भी अनुपमा से मिलने उसके ससुराल आती थी तो सुजाता इसी तरह से पायल की गरीबी का अपमान करती थी, पर अपनी सहेली का ससुराल होने की वजह से पायल अपना हर अपमान खुशी खुशी सह लेती थी। इधर अनुपमा जब भी पायल के गरीब ससुराल में आती थी, पायल की सास अनुपमा की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती थी। 2 साल बाद अनुपमा इस समय 8 महीने की गर्भवती थी और पायल को अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। अब तो पायल की सास भी पायल को बांझ कहती थी। एक दिन पायल अपने ससुराल में काम कर रही थी, तभी उसके हाथों से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। अरे ओ बांझ कहीं की, अंधी है क्या? इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। पता नहीं कहाँ से इस गरीब की औलाद को मैंने अपने घर की बहू बना दिया था। अरे तेरी सहेली अनुपमा को देख, 1 महीने बाद ही एक बच्चे की माँ बनने वाली है वो, और एक तू है बांझ कहीं की, जो अपनी कोख से संतान तक पैदा नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे संतान नहीं हो रही, उसमें मेरा क्या कसूर है? मीनल पायल को खूब खरी खोटी सुनाती है। अगले दिन पायल अपनी सहेली अनुपमा के घर जाती है।
दोनों अनुपमा के कमरे में बैठे हुए थे। तभी सुजाता वहां आती है। अनुपमा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस बांझ पायल को इस घर में ना बुलाया कर। अरे इसकी मनहूसियत कहीं तुझ पर लग गई तो? तुझे पता है ना, तू इस समय गर्भवती है। अरे इस बांझ का साया भी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए घातक है। माँ जी बस कीजिए, किसी को हर बार जरीर करना अच्छा नहीं होता। अपनी बकवास बंद कर अनुपमा, चल निकल यहाँ से अपनी मनहूस सूरत लेकर बांझ पायल। और आज के बाद इस घर में कदम भी रखी ना तो धक्के मारकर तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। अपना इतना अपमान सुनकर पायल बहुत रोने लगती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अनुपमा को लेबर पेन होते हैं, सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी पायल भी वहां आती है। उस समय सुजाता दर्पण से बातें कर ही रही थी। सुनो जी, अगर अनुपमा बहू को लड़की हुई ना तो हम उसे जान से मार देंगे। मुझे ना पोता ही चाहिए। तभी ये बातें चुपके से पायल सुन लेती है। क्या? बाप रे बाप, ये अनुपमा की सास की सोच तो कितनी गंदी है। अगर अनुपमा को बेटी हो गई तो? थोड़े समय बाद अनुपमा एक बेटी को जन्म देती है। उस समय अनुपमा बेहोश थी और सुजाता दर्पण हॉस्पिटल के बाहर थे। बाप रे, अनुपमा को तो बेटी हुई है। कहीं अनुपमा की सास इस मासूम बच्ची को जान से न मार दे। तभी किसी के न होने से पहले ही पायल चुपके से अनुपमा के पास जाती है और उसकी बेटी को चुपके से उठाकर अपने घर ले आती है। थोड़े समय बाद अनुपमा अपनी बेटी को ना पाकर बहुत रोने लगती है। डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी बच्ची? हॉस्पिटल से उसे किसने चुरा लिया, मेरी बेटी को? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम उस बच्चा चोर का जरूर पता लगा लेंगे। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। क्या बहू की बेटी हुई थी? चलो अच्छा ही हुआ कि उसकी बेटी होते ही लापता हो गई। थोड़े समय बाद अनुपमा कैमरे में पायल को बच्चा ले जाते हुए देखती है तो अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। पायल ने मेरी बच्ची को चुराया है। फिर क्या था? अनुपमा दौड़ती हुई पायल के घर जाती है और आते ही पायल को एक जोरदार चांटा मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई पायल मेरी बच्ची को चुराने की? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सहेली मेरे साथ ऐसा करेगी। अनुपमा, मैंने तेरी बच्ची को चुराया नहीं बल्कि उसकी जान बचाई है। उसके बाद पायल अनुपमा को सुजाता की सारी बातें बताती है। ये सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। क्या माँ जी इतनी गंदी सोच रखती हैं? इसीलिए मैंने तेरी बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लिया था अनुपमा। उसके बाद अनुपमा अपनी सास को पुलिस के हवाले कर देती है और हमेशा के लिए अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। और इधर कुछ महीने बाद ही पायल भी गर्भवती हो जाती है और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।